लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और चुनाव के नतीजे बता रहे हैं कि एनडीए को सबसे ज्यादा नुकसान उत्तर प्रदेश में हुआ है। लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर बैठने का सपना देख रहे पीएम नरेंद्र मोदी को सबसे बड़ा झटका उत्तर प्रदेश से लगा है। 4 जून को काउंटिंग के दौरान रुझान में बीजेपी को तगड़ा नुकसान हुआ, जिसके बाद अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या ओवर कॉन्फिडेंस बीजेपी को ले डूबा है। आइए जानते हैं कि आखिर यूपी में बीजेपी का खराब प्रदर्शन क्यों रहा। माना जा रहा है कि यूपी में बीजेपी की बिगड़ी चाल के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार पार्टी के ही बड़े नेताओं का ओवर कॉन्फिडेंस रहा है। जिस तरह स्थानीय और पार्टी के काडर कार्यकर्ताओं की अनदेखी करते हुए टिकट का बंटवारा किया गया, उससे बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी ने जिन 17 सांसदों का टिकट काट कर उनके स्थान पर नए चेहरे उतारे थे, उनमें से 5 उम्मीदवार हार गए। इसके अलावा बीजेपी के लिए 26 मौजूदा सांसदों की हार को भी बीजेपी के लिए बड़ा संदेश माना जा रहा है। मनमाने ढंग से टिकट बंटवारे का बीजेपी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। बीएसपी के वोट बैंक की बात करें तो बीएसपी के वोटों में मामूली गिरावट है, लेकिन वो बीजेपी को नहीं जा रही है। दलित मतदाता पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के गठबंधन के पक्ष में आ गए हैं। बीजेपी का ठीक ठाक वोट बैंक सपा कांग्रेस को मिल गया है। वहीं यादव और मुसलमान वोटर्स भी गठबंधन के पक्ष में ही रहे, जिसकी वजह से 30 सीट का नुकसान हो गया। चुनाव परिणाम के मुताबिक पार्टी के बड़े नेताओं के घरों में भी बीजेपी पस्त हुई है। पीएम नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसे बड़े नेताओं की जीत की मार्जिन में भारी कमी आई। वहीं चुनाव लड़ने वाले 7 केंद्रीय मंत्री और प्रदेश सरकार के 4 में से 2 मंत्री भी चुनाव हार गए। कई सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों को कड़ा संघर्ष का भी सामना करना पड़ा है। एक वजह ये भी है कि बहुत वोटर्स परिवर्तन चाहते हैं। कई लोगों का ऐसा मानना है कि अगर तीसरी पंचवर्षीय में भी बीजेपी आ गई, तब तो तानाशाही शुरू हो जाएगी। वोटर के मन में महंगाई और बेरोजगारी को लेकर भी हताश है। तैयारी कर रहे युवाओं में भी बेचैनी है। ये भी एक मुख्य कारण हो सकता है बीजेपी के खराब प्रदर्शन का। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए पंजाब केसरी नवोदय।